हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैंने फिर से आप सभी के लिए एक इन्वर्टर मैंने बाय कर लिया है जिसकी वेट काफी ज्यादा है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पे नए हो और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपको इसे रिव्यू करके दिखाऊंगा, इसे कुछ टेस्ट में करके दिखा सकता हूँ और बाकी का ये कैसा परफॉर्म करेगा ये सारे वीडियो आपको इस चैनल पर नेक्स्ट पर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो इसका पैकेज है वो आप लोग देख लो, क्योंकि जब भी आपका ये पार्सल आएगा तो आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो तो इस जगह पर ये पूरी तरह से पहले से यहाँ पर फटा हुआ है, ये पैकेट यहाँ से खुला हुआ है और बाहर से देखो ये एक सेलो टेप जो होता है ना उससे ये पैकेट मतलब पैक किया गया है इस बॉक्स को। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसमें स्कैम मेरे साथ हुआ होगा। आप भी इसे जब बाय करोगे तो एक बार इसका एक वीडियो जरूर से बना लेना, ये आपके लिए होगा, क्योंकि अगर इस पे स्कैम होता है तो आप इसे रिफंड करवा सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो बनाओ। अब देखो, चलो इसे सबसे पहले यहाँ से अनबॉक्स कर देते हैं। वैसे तो ये पहले से किया हुआ है लेकिन फिर भी करना बनता है। पूरी तरह से खोल देंगे चारों तरफ से। तो अभी आप लोग देखो यहाँ पर जो बॉक्स है वो मैंने खोल दिया है और इस जगह पर हमारा जो इन्वर्टर है उसका थोड़ा सा लुक हमें यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले ये जो बिल है वो हमें देखने को मिला है। अब इन्वर्टर को निकालते हैं बाहर। सबसे पहले साइड करो उसको और आप लोग ये देखो, ये है इन्वर्टर और माइक्रोटेक एडवांस 912 वोल्ट। अभी इसे ओपन करके देखेंगे और अभी तक तो जिसका पैकेजिंग है वो काफी अच्छा है। अब इसका रेट किधर लिखा हुआ है वो मैं पहले देखता हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर आप देखो MTK291R900D और ये यूपीएस मॉडल पे है। तो जैसा आपको पता चल जाएगा, यानी कि ये यूपीएस की तरह काम करेगा। ऑन करोगे तो ये चलेगा, ऑफ करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये कैसा काम करेगा, कितना बैकअप देगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो आप लोग देख सकते हो 5/2025, यानी कि कितना में आया तो मई के टाइम पर, मई में ये बना हुआ है 2025 इसी साल में बना हुआ है। और यहाँ पर जो इसका मार्केट प्राइस है वो है 7,590, लेकिन अभी जब आप इसे बाय करोगे तो कितना पड़ेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलो अब इसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर पर क्या हमें मिला है देखने के लिए। तो कटर से तुरंत इसे पहले करते हैं अनबॉक्स। ये मैं यहां से कट कर दे रहा हूं। चलो ये मैंने कट कर दिया। और खास कर देखो मैंने ये क्यों मंगाया तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं जब वीडियो को बनाता था ना तो इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा कटता था, क्योंकि बरसात का टाइम है और लाइन रहेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसे बाय किया है। आप इसे खरीद लेना, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। तो भाई मैंने पहले लोकेशन को चेंज किया है क्योंकि लाइट थोड़ा कम पड़ रहा था। तो चलो अब इसे जो इन्वर्टर है उससे निकालते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वेट तो लगभग 5 से 8 केजी के करीब पे है। तो इसे निकालते हैं सबसे पहले। तो ये इन्वर्टर निकल गया है। अभी इसको पहले पैक करते हैं। पैक करो तो बॉक्स को। तो ये अभी इसका बॉक्स है, बॉक्स को सबसे पहले यहाँ से बाहर करते हैं। जो इसका थर्माकोल है, पैकेजिंग है, ये देखो। ये यहाँ पर मैंने इसका जो थर्माकोल से जो पैकेज था उसे मैंने हटा दिया है। अभी आपको यहाँ पर इन्वर्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसका ब्रांडिंग भी आपको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर पन्नी को पहले निकालते हैं। ओ यार, आपको तो उल्टा दिख गया, चलो मैं ही इसे घुमा देता हूँ। अब आप लोग देखो, ये है इन्वर्टर और आप सबसे पहले इसका लुक देखो। तो देखो इसे तो जब हम यूज करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा इसका लोड कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले से बॉक्स पर लिखा हुआ है कि आप इस पर क्या क्या चला सकते हो, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस जगह पर आप लोग देखो तो सारे कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला तो आप इसमें रेफ्रिजरेटर चला सकते हो, यानी कि फ्रिज। सेकेंड है वॉशिंग मशीन भी चला सकते हो, कूलर चला सकते हो, एलईडी टीवी। अब कितना एलईडी टीवी चलेगा वो आपको बैकअप के हिसाब से पता चलेगा। साथ में फैन और लाइट्स आप साथ में चला सकते हो।
आईटी लोड्स यानी कि कंप्यूटर का अगर सेटअप है तो सिंपली आप उसे यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसमें मिक्सर ग्राइंडर को भी चला सकते हो। मतलब समझ लो जो जितने भी घर पे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सारे आप इस पर एक साथ चला सकते हो, अलग अलग नहीं, एक साथ चला सकते हो। ये इसका है। अब आप यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर है, मतलब जो सीरियल नंबर है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ब्लर टाइप का ही दिखेगा, क्लियर नहीं दिखने वाला है। तो चलो आप क्या करते हैं, अब मैं इसे जा रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। अब टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार इसका बैकअप कैसा है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। दो चीजें मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। जैसे कि ये जो प्लग है, पहले तो इसे बाहर निकालते हैं। ये देखो, प्लग बोलो या आप कोड बोलो, तो ये है इनपुट पॉइंट, जो आपका 220 वोल्ट एसी करंट पर लगने वाला है। और ये है हमारा आउटपुट, यानी इसका आउटपुट जिससे आपको इन्वर्टर का लोड लेना है। यानी कि जैसे आप इसे डायरेक्ट बिजली के वायर पर लगाओगे और आपका जो घर का पूरा लोड होगा उस पर आपको इसे लगाना होगा। यह है बैटरी का टर्मिनल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लैक वायर है। तो आपको यहाँ पर इसका बैटरी सिलेक्शन भी है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर देखते हो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आप बैटरी यूज करोगे वो 12 वोल्ट की ही होनी चाहिए। 24 वोल्ट नहीं लगता है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट पर ये काम करेगा। साथ ही आप इसमें मिनिमम 100 एच की बैटरी को आप कनेक्ट कर सकते हो, उससे कम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बेस्ट नहीं होगा। फिलहाल मेरे पास है 35 एच का बैटरी, तो मैं उसी से आपको चेक करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 300 एच तक की बैटरी लगा सकते हो, यानी 150 एच की दो बैटरी को कनेक्ट करके पैरेलल में और कनेक्ट करके यूज कर पाओगे। यहाँ पर आपको एक फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि कूलिंग का काम करता है। साथ ही यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं जो मुझे अभी पता नहीं है, मैं यूज करूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे में बताऊंगा। और बाकी यहाँ पर आप सारे कुछ देख लो, मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब आप इसे बाय करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं पर फॉल्ट है तो आप उसे नोटिस कर लेना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना, शॉर्ट्स खींच लेना, और साथ ही उस वीडियो को आप चाहो तो मुझे भी सेंड कर सकते हो। इससे यह होगा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि वो ओरिजिनल इन्वर्टर है या डुप्लीकेट। तो चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो भाइयों अब लगभग 10 दिन के बाद मैं इस इन्वर्टर का टेस्टिंग कर चुका हूँ। इसके साथ बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है, मेरे पास 35 एच की बैटरी थी, तो उसके साथ मैंने कैसे इसे कनेक्ट किया जिससे ये बैटरी खराब भी ना हो और आप आसानी से यूज कर पाओ। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इन्वर्टर है ये मैंने चलाया इस वाले बैटरी से, जिसका आप वो रिव्यू वीडियो जा करके देख सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है। और गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मतलब इसे मैंने बंद किया है और गर्मी से मेरा हालत जो है वो ख़राब हो गया है। पर मैं आपको जो टेस्टिंग है वो मैं दिखाऊँगा ज़रूर से, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा-सा जो सेटिंग है वो मैं आपको क्लियरली से बताता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इन्वर्टर को पीछे कर देता हूँ, मतलब इस साइड से, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँगा, अब देखो अब आपको दिखेगा। यहाँ पर जो ये वाले जो तो पिन देख रहे हो, जिस पर 2 एन ऑन लिखा हुआ है और 2 आपको डीपी लिखा हुआ नंबर मिलेगा, और नीचे में 1 2 3 4 है। तो इसका क्या मतलब निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 पॉइंट देख रहे हो, ये नंबर 1 और नंबर 2, ये हमेशा आपको ऐसे ही शॉर्ट करके मत छोड़ देना है। साथ ही जो तीसरा नंबर है वो ऊपर होगा और चौथा नंबर भी ऊपर होगा। इसका काम होता है एम्पियर सेट करना, जो आपके बैटरी के एम्पियर के अकॉर्डिंग ये सेट होता है। अब इसी मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे पास है यहाँ पर 35 एच की बैटरी। अगर आपके पास इससे भी कम बैटरी है तो मैं तो आपको बोलूँगा आप यूज मत करना। वो आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी, क्योंकि इस पर देखो, इस पर एसी कोड लगता है और इससे बैटरी चार्ज होता है, जो कि लगभग 15 से 20 एम्पीयर के करीब ये आउटपुट निकाल देता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर आप इस वाले बैटरी को 15 से 20 एम्पीयर दोगे तो बैटरी तो 100% खराब होगी, और साथ ही साथ आपका इन्वर्टर भी खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे सेट करना पड़ेगा। अब इसको सेट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। 1 नंबर और 2 नंबर पिन आपको इसी तरीके से छोड़ देना है, और जो आपका तीसरा वाला पिन रहेगा ना और चौथा वाला पिन, इस पर आपको चेंज करना है। जैसे ये चौथा वाला पिन है, तो बस आपको चौथा वाला पिन को नीचे गिरा देना है। ये देखो, ये मैंने गिरा दिया, और कुछ इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आपको गिरा करके रखना होगा। इससे क्या होगा, मतलब चौथा नंबर गिराने का मतलब यह निकलता है कि आप इस पर एम्पियर जो है वो कम एम्पियर का बैटरी यूज कर रहे हो, और इससे ये प्रोटेक्ट होकर चलेगा। अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं सॉल्व कर दूं। अब चलो, अब इसे मैं आपको डायरेक्ट टेस्ट करके दिखाऊंगा, लोड को चेक करके दिखाऊंगा। अब मेरे पास फिलहाल अभी ज्यादा लोड तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, स्टूडियो में ज्यादातर लाइट्स है और सोल्डरिंग आयरन ये सब है, और मतलब ग्लू गन ये सब है, मतलब छोटे छोटे जो अप्लायंस है वो है, वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। हाँ, एक हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, मैं आपको उसे दिखा सकता हूँ। आप बोलोगे भाई इतना रुक क्यों रहे हो,
गर्मी इतनी तेज है जबकि बाहर बारिश हो रही है, फिर भी मुझे काफी तेज गर्मी लग रहा है क्योंकि इन्वर्टर को मैंने बंद कर दिया है। मैं थोड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो उपाय है, सोल्यूशन है, मतलब जो मैं मेरे पास अभी अवेलेबल है, वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली से समझाता हूँ। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये हमारा 220 वोल्ट एसी बोर्ड है। इससे हमारा 220 वोल्ट एसी इनपुट आता है, लेकिन बाकी बोर्ड पर ये लाइन नहीं आएगा। उसके लिए देखो यहाँ पर 2 वायर है और ये 2 वायर हमारे इन्वर्टर पर कनेक्ट होगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सेटिंग तो मैंने कर दिया, सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया है, इसका वायर भी है। और एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा प्रॉब्लम आपको हुआ है, मुझे भी हुआ है। देखो ये जो इसके टर्मिनल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इस वाले बैटरी पर बिल्कुल नहीं लगते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं इसे खोलता हूँ, ये भी गोल है, इसे खोल देता हूँ तो ये भी गोल है, और यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन बोलते हैं ना, प्रॉब्लम को दूर रखने में ही मतलब फायदा होता है। तो इसे तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि ये भारी है। ये देखो, ये मैंने लगा दिया। अभी बोलोगे भाई यहाँ लगाने की क्या जरूरत है, आप साइड में रखो। मैं साइड में ही रखा हुआ था, लेकिन एक कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसे सोलर पैनल से चार्ज करता हूँ, मतलब सोलर पैनल भी यूज होता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो जाता है। क्योंकि अगर लाइन नहीं रहेगा तो हम यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए तो मैंने सोलर पैनल को कनेक्ट किया है। और अगर आपको लेना होगा तो ले लेना। अभी मैं वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सोलर पैनल का जो कनेक्शन है वो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। वोल्टेज जो है वो है 13.4 वोल्ट, ठीक है। जो कि बैटरी देखो चालू है, मैं यहाँ पे बटन ऑन करता हूँ, लाइट जो है वो जल जाएगा। आप बोलोगे भाई थोड़ा फास्ट करके बताओ, फास्ट करके मैं बताऊंगा, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बाद में मत बोलना, ठीक है। तो चलो अब मैं थोड़ा इससे उठा करके रख देता हूँ, वीडियो को पुश। तो ये मैंने इन्वर्टर को यहाँ रख दिया। अब जो इसका पावर कोड है, यानी कि जो आउटपुट वाला है, उससे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। बोलोगे भाई यहाँ पर प्लग लगा दो, तो मैं प्लग लगाता, लेकिन अभी फिलहाल मुझे आपको टेस्ट करके दिखा देना है, तो मैं टेम्प्रोरी के लिए यूज कर रहा हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी इसके वायर्स है, ये है बैटरी वाले वायर, तो बैटरी वाले वायर को भी यही रखते हैं। अब इसे धीरे से घुमा देते हैं। थोड़ा रिस्की भी है, देखो यही मैं बोल रहा हूँ, रिस्की बहुत है इस पे, क्योंकि बैटरी के कनेक्शन से, लाइन के कनेक्शन से। ये देखो, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, जिससे थोड़ी देर बाद जब हम इसे एसी से कनेक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसके टर्मिनल भी कनेक्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा जगह बनाना होगा, और इससे मैं जितना हो सके मैं साइड में रखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। चलो ये मैंने रख दिया। अभी जो ये बैटरी का जो टर्मिनल है, इसे हमें कनेक्ट करना है। तो ये हुआ पॉजिटिव वाला वायर, पॉजिटिव को मैं नीचे से पास करता हूँ यहाँ से, ये देखो, और इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। आप बोलोगे भाई थोड़ा मतलब देख के कनेक्ट करो, क्योंकि 220 वोल्ट एसी करंट का सवाल है। तो हाँ, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अभी मैं अगर ग्राउंड को टच करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। हाँ, लेकिन शुरू में आप करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्पार्क जरूर निकलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो। शायद आपको स्पार्क नहीं दिखा होगा, लेकिन इन्वर्टर पे एक छोटा सा कट सा आवाज आएगा, उससे आप समझ जाओगे कि बैटरी कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं अब कनेक्ट इसे कर लेता हूँ, सावधानी को देखते हुए, मैं सॉरी सावधानी रखते हुए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको यहाँ से कर देते हैं प्रोटेक्ट, जिससे ये बाहर नहीं निकले। चलो ये देख लो, प्रॉपर मैंने लगा दिया। यहाँ पर लोहा है, लोहा से मैंने साइड रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसे करते हैं स्टार्ट। मैंने अभी प्लग नहीं लगाया, जिससे आप लोग ये मत समझना कि वीडियो फेक है। अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, फर्स्ट टाइम, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, मैं तो इसे यूज कर चुका हूँ। अब मैं ऑन कर रहा हूँ, देखो ऑन करने के बाद यहाँ पर बैटरी वाला जो साइन है वो आ जाएगा, ठीक है। और बैटरी वाले साइन आने के साथ यहाँ पर ऑन का जो बटन है, इस पर आपको व्हाइट कलर का बल्ब देखने को मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा बोर्ड पर आ गया है, मतलब हमारे बोर्ड पर आ गया है। अब यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग टाइप का दिखेगा, लेकिन कोई ब्लिंकिंग नहीं है। यहाँ पर वोल्टेज देख लो, कितना वोल्टेज अभी है, 13.12, मतलब 13 वोल्ट के अप्रोक्स है, ठीक है। और अभी मैं इसे ऑन नहीं करूंगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं दूंगा। पहले मैं आपको ऐसे ही मैं दिखा देता हूँ पूरी तरह से। यहाँ पर मैं 2 लाइट को जलाता हूँ, जिससे मैं आगे का भी वीडियो आपको दिखा सकूं। तो आप देखो, अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी के कनेक्शन के साथ ही मैंने यहाँ पर 2 40 वाट के ट्यूब को मैंने कनेक्ट किया, मतलब एक हमारा बल्ब जो है वो 20 वाट का है, दोनों को मिला करके हमारा 40 वाट का होता है।
तो इस तरीके से मैं आपको बीच बीच से टेस्टिंग भी दिखाता रहूंगा। अभी अब इलेक्ट्रिसिटी को चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से काम करता है। जैसे कि देखो अभी मैं यहाँ पर जो इसका प्लग है, मैंने चप्पल नहीं पहना है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बाद में आप ध्यान थोड़ा दे देना। अरे यार छूट जा, चल ठीक है। ये मैं अब यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसके साथ प्लग जो है ये मैंने लगाया। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। मैंने प्लग को लगाया और अभी आप लोग देखो तो यहाँ पर जो मेंस का जो लाइन है वो हमारा ऑन हो गया है और फैन जो है वो भी चल रहा है। हल्का आवाज आएगा, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। मेरे ख्याल से आपको साउंड जो है वो आ गया होगा। अभी देखो जो चार्जिंग वाला पॉइंट है वो हमारा ग्लो कर रहा है, मतलब जल रहा है, बुझ रहा है। और इन्वर्टर वाला मोड भी ऑन है और ये भी ऑन है। अब इसका एक अच्छा फीचर मुझे यह लगा कि जैसे कि समझ लो अगर आप बैटरी यूज नहीं कर रहे हो, बैटरी अभी समझ लो कि आपको बंद रखना है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से काम है, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन पर? आपके लिए मैं बताता हूँ, रुको। अभी देखो ये इन्वर्टर अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद, तो देखो यहाँ पर इन्वर्टर बंद है, लेकिन अब बोलोगे भाई अभी भी चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो अभी भी पास हो रहा है। तो पास होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ये ऑटो कट सिस्टम ही इस पर लगा हुआ है, जो बाईपास, बाईपास समझ सकते हो। अभी देखो मैं इसे ही बंद करूंगा, पूरा लोड खत्म हो गया है। और जैसे ही लाइन आएगा तो ये लाइन से चलने लगेगा और कुछ इसी तरीके से पूरा जो लोड है वो आपका लगातार चलता ही रहेगा। थोड़ा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, इग्नोर करना आप लोग, इसे मत दिमाग में लेना। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पर फिर से इसे करते हैं स्टार्ट, जो कि इन्वर्टर साथ में काम करेगा। अब जैसे कि लाइन अगर कट जाता है तो किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, जब लाइन रहेगा तो 14 वोल्ट हमारा ये पूरा प्रॉपर वोल्टेज देगा, ठीक है। अब जैसे कि लाइन कट जाता है, समझो ये लाइन कट गया, ये लाइन कट गया। अब लाइन कटने के बाद यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 13 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैटरी जो है वो हमारा 12 वोल्ट का है, मैक्सिमम 14 वोल्ट तक चल जाता है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर दो ट्यूबलाइट जल रहे हैं, ये दोनों ट्यूबलाइट जिसका लोड है 40 वाट। और इस 40 वाट लोड के हिसाब से ही यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा और ज्यादा होगा। लेकिन आप मुझे इसे टेस्टिंग करके आपको दिखा देना चाहिए। तो टेस्टिंग लिए यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ तो दो बल्ब यहाँ पर जल ही रहे, यहाँ पर मैं एक, दो, तीन, यहाँ पर मैंने तीन और बल्ब को जला दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक यहाँ पर है 9 वाट का, एक यहाँ है 9 वाट का, और ये भी हमारा 9 वाट का है। और दो हमारे ये 20 वाट के हैं, यानी कि लगभग 40 और इसको मान लो 30 होगा, 30 वाट, 40 और 30 कितना हुआ, 40, 60, 70 वाट का लोड जो है वो अभी तक मैंने इसे दे दिया है। अब बोलोगे भाई इतना बड़ा इन्वर्टर ले लियो और 70 वाट का लोड दिखा रहे हो, ये थोड़ी बात हुई है। मैं मान रहा हूँ, पहले गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इन्वर्टर को, क्योंकि ये यहाँ पर देखो स्विच तो यहाँ पर कटा हुआ है, तब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं फैन को चालू करता हूँ। और फैन चालू करने का जो जुगाड़ है वो सबसे हैवी है। देखो ये है ट्यूबलाइट का कवर जो कि खराब है। अब ये देखो तो ये है इसका स्विच। अभी यहाँ पर इसे प्रेस करेंगे तो ये पंखा चलेगा, चल जाए या, ये देखो ये फैन चलना स्टार्ट हो गया। अब फैन का लोड कितना है, फैन हमारा 65 वाटेज का, 65 वाट का ये फैन है। और इस फैन का फुल स्पीड नहीं, अभी दो, ये दो मैंने स्पीड पर रखा हुआ है जो कि काफी अच्छी तरीके से अभी भी चल रहा है। अब लोड कितना पड़ा तो समझ लो, पहले था 70, 70 और 60, 60, 60, 120, 130, लगभग यहाँ पर 130 वाट का डायरेक्ट मैंने लोड दे दिया है इस छोटी वाली बैटरी के साथ। और अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑन नहीं किया, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। वीडियो भले ही 18 मिनट 20 मिनट का बनेगा, लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा। बड़े बड़े जो एक्सपेरिमेंट टेस्ट है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करोगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अब जो दो चीजें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो जनरली मैं यूज करता हूँ। और लोड क्योंकि इसी से मैं ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, अभी तो डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे। पर देखो अब यहाँ पर जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है, इस सोल्डरिंग आयरन को मैं ऑन कर दूंगा। यह हमारा सोल्डरिंग आयरन 60 वाटेज का है, इसे मैं खोल देता हूँ। ये हमारा 20 वाट का ग्लू स्टिक है, मैं इसे भी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। और ये जो चार्जर है एडाप्टर, ये कितने का है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा कितने वाट एम्पियर का है, 6 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का एडाप्टर है, 15 वाट का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और
अब मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन और ग्लू स्टिक को दोनों को चालू करता हूँ। ये मैंने चालू किया, ये भी मैंने चालू किया। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 107 कितना था अभी 70, और ये भी हमारा लगभग 70 14 135 वाटेज तक था, ठीक है। और अभी मैंने फिर से 60 वाट और 20 वाट 80 वाट मैंने फिर लगा दिया। हाँ, लगभग मतलब 200 से 220 के करीब मैंने यहाँ पर लोड दे दिया है। और अभी भी इन्वर्टर नहीं तो लोड का ऑप्शन दिया है और नहीं और कोई प्रॉब्लम का इशू दिया है। और देख सकते हो प्रॉपर अच्छी तरह से चल रहा है। हाँ, वोल्टेज मैं बार बार दिखाऊंगा। देखो वोल्टेज यहाँ पर कितना है 11.8 11.9 11.8, मतलब कुछ इसी तरीके से लगातार ये वोल्टेज कमेगा बढ़ेगा, कम होगा और बढ़ेगा। अब इस पर ज्यादा लोड क्या दिखाना चाहिए। टीवी मैंने जब छोटे छोटे इन्वर्टर से मैंने दिखा दिया तो टीवी को जो चेक करेंगे नहीं। साथ ही मैंने एक जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। यूपीएस होता है पीसी वाला, उससे मैंने आपको मिक्सर ग्राइंडर को भी चला के दिखाया था, जो कि मिक्सर ग्राइंडर यहीं पर रखा हुआ है। देखो यह है हमारा मिक्सर ग्राइंडर और इसी से मैंने आपको इसे चला करके दिखा दिया, जो कि 500 वाटेज का लोड है। और अगर इसको भी मैं इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं तो शायद हो सकता है कि ओवरलोड आ जाए। तो क्या करें, ओवरलोड दे के एक बार ट्राई करके देखा जाए क्या। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मेरे ख्याल से आप बोल रहे हो भाई करके देख लो। छोटी बैटरी है तो शायद हो सकता है लोड ना ले, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट पर ही सारी वीडियो बनाई जाती है। और मैं खासकर इसीलिए जो इन्वर्टर्स है वो मैं बाय कर रहा हूँ, वरना यार मेरे पास तो इन्वर्टर हमेशा रहते ही है, तो मैं तो कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं बाय करूँ। लेकिन जब आपका कमेंट बनता है कि भाई हमें दिखाओ हमें दिखाओ, तो मैं जरूर से दिखाता हूँ। अभी क्या करेंगे, इसे मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ और ये जो चार्जर वाला ऑप्शन है ना, मैं इसे खोल रहा हूँ। ये देखो ये मैंने चार्जर हटा दिया। अब इसे कनेक्ट करना होगा इसके साथ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी स्विच को ऑन करते हैं। ये मैंने स्विच को ऑन किया। अभी मैंने यहाँ पर 80 वाट लोड हटा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा 500 वाट का ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर है। यकीन ना हो तो चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ पीछे से उठा करके। ये देखो कितने वाटेज का, देख लो आप लोग खुद अपने आंखों से देखो, 500 वाट लिखा हुआ है ना, 500 वाट का लोड है। अभी हो सकता है कि ऑटो कट हो जाएगा तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा। वैसे मैंने अभी तक इसे चलाया नहीं है, मतलब देखो लोड तो यहाँ पर प्रॉपर अभी चल रहा है। कितना 140 वाट का लोड अभी मैंने दिया हुआ है और साथ ही मैं अभी इसे यूज करने वाला हूँ। अगर कुछ भी होता है तो अभी आपके सामने हो जाएगा, खराब होगा या ऑटो कट लग जाएगा, वो हम मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। चलो एक बार यहाँ पर डायरेक्ट चालू करके देखते हैं, देखते क्या होता है। थोड़ी देर के लिए तो मैंने चलाया था, कुछ भी ऐसा लोड नहीं मिला। चलो एक बार ऑन करके छोड़ते हैं। ओ भाई देख लो ये भी चल रहा है, इन्वर्टर भी चालू है, लाइन मैंने नहीं दिया। और यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आप लोग देखो लगातार जो है वो वोल्टेज घट रहा है। ये देखो देख लो वोल्टेज आप लोग। अब आप लोग मत बोलना कि भाई इतना हैवी टेस्टिंग दिखा दिए हो। देखो मतलब अब आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि भाई आपने इस पर लोड दिखाया ही नहीं। मतलब कितना लोड मैंने दिखा दिया, 500 यहाँ पर है, 140 वहां पर है। समझ लो अभी 300 मान करके चलते हैं, सॉरी 300 मान के चलते, क्योंकि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप मिक्सर ग्राइंडर पर लोड जला करके दिखाओ। भाई लोड कहाँ से लाऊं, दोपहर में वीडियो बनाऊंगा या रात में वीडियो बनाऊंगा तो मिक्सी में पीसूंगा क्या? मैं ना पीस सकता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करके देख लेना। अगर आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम लग रहा है ना तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे चलाना, बाकी सारे अप्लायंस को बंद कर देना, वो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। वैसे मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखा चुका हूँ। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, आपके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट जो है वो ओपन कर दिया है, जिस पर आप क्या करोगे, इसी चैनल जैसे चैनल पर आप देख रहे हो तो चैनल पर जाओ, पहले क्लिक करो चैनल के लोगो पर। अब वहां पर आपको कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप अपना कमेंट पूछ सकते हो फोटो के थ्रू। अपने जो सामान होगा उसका फोटो खींचना और फिर वो आप नीचे पोस्ट मार देना। वो पोस्ट मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ना ही तो आपको टेलीग्राम में जाना, ना इंस्टाग्राम पर जाना है, कहीं पर नहीं जाना है। हाँ, अगर पर्सनली अगर कुछ पूछना है, जैसे कि आप दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट विजिट करना। और अभी भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है और अभी भी लोड प्रॉपर चल रहा है। अब चलो मैं थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि इसे चालू रखते हैं, ये चालू है
पंखा भी चालू है। अब मैं यहाँ पर लाइन को ऑन करता हूँ। देखो ये मैंने स्विच दे दिया है। देखो यहाँ पर लाइन जैसे ही आता है उसके बाद क्या है कि वहां पर देखो लोड चालू हो गया। ये मिक्सर हमारा चल रहा है, यहाँ पर भी ये ऑन है, ट्यूबलाइट भी सारे जल रहे हैं, फैन भी हमारा लगातार चल रहा है। अब ये हल्ला कर रहा है, मैं इससे पहले बंद कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया बंद। अभी यहाँ पर ये डायरेक्ट चार्जिंग मोड पर चल गया है। अब जो सारा क्वेश्चन है वो अब आपका दूर हो गया होगा। अब अगर आपका लास्ट कमेंट है तो नीचे कमेंट में कर देना। अब मैं तो थक गया हूँ, बोलते बोलते लगातार मैं बोल रहा हूँ और इसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल गया। शायद हो सकता है आपको ज़्यादा ही सुनाई दे रहा होगा क्योंकि माइक मेरे पास में ही है। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ। अगर आपको इसे बाय करना है इस इन्वर्टर को, नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना। और उससे पहले आपका जो कमेंट है यार वो मुझे पूछ लेना बाद में, क्योंकि पहले पूछते हो कमेंट, वीडियो तो पूरा देखते नहीं और पूछते हो भाई ये काम नहीं कर रहा, बताओ कैसे काम करेगा, ये कितने में मिलेगा। यार वीडियो तो पूरा देख लो। शायद मैंने इसका प्राइस शायद आपको बताया तो शायद नहीं है, तो ये लगभग मुझे 5,000 से कुछ कम ही के अंदर में मिला है, जो आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो। अब आप कब लोगे इसे, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ महीने बाद, तो प्राइस कम ज्यादा होता रहता है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।